ब्लर तो नहीं आएगा ना, बस वही देख लेना बस। चलो 6 प्रॉपर्टी हो गई थी ना, 7वें पर आना। 7। अच्छा एक पर्टिकुलर केस ले लो, इन पर्टिकुलर, उसी छठे में लिख देना इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर log m बेस n इज इक्वल टू, हम एक बात पूछ रहे हैं, बताना क्या हम इसको 1 अपॉन log n बेस m भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इत्मीनान से सोच लो बस, खाली पहले इत्मीनान से सोच लो। देखो मैंने एक प्रॉपर्टी ये लिखी, मैंने लिखा log m बेस n कैन बी रिटन एज log m अपॉन log n, और बेस आप अपनी मर्जी से क्या भर दो, वो कुछ भी हो सकता है, बस बेस की शर्तों को पूरा करें। एक तो पॉजिटिव हो, दूसरा 0 से 1 के बीच में हो, और a ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। अब हम करें इसी प्रॉपर्टी से हम पर्टिकुलर एक किस्सा ये भी लिख सकते हैं कि अगर log m बेस n लिखा हुआ है तो इन दोनों की अदला बदली कर दो, किसकी, बेस की और इस पॉइंट की अदला बदली कर दो, तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन log n बेस n, लिख सकते हैं। रीजन कैसे होगा? हाँ, ये जो बेस हमने a लगाया हुआ है ना, ये बेस a, इसी को a लगाने की बजाय कितना लगा दो, m, तो सेम बेस सेम, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन log n बेस m। क्लियर हुआ? ठीक, लिख लो पर्टिकुलर केस में इसको। ये सब तिकड़म है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, अपने हिसाब से न्यूमेरिकल को डील करने में। क्लियर हुआ? इसको ना, इसको हम लोग लिटिल मुस्कान थ्योरम बोलते हैं। लिटिल मुस्कान थ्योरम, छोटी सी हंसी है बस, खाली 1 अपॉन में आ रही है। इसके बाद फिर लिखना अगला, हाँ ये याद रखना, m और n दोनों के ऊपर शर्त लगा देना, वेयर, बोलो क्या शर्त लगाएं, m कॉमा n बोथ ग्रेटर देन कितना, 0, एक शर्त, दूसरी शर्त डज नॉट इक्वल टू 1। 1 दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों में से अगर कोई भी 1 हुआ ना मामला गड़बड़ है, एक तो बेस 1 नहीं हो सकता तो m1 ना हो, और दूसरा अगर ये 1 हो गया तो log 1 की वैल्यू 0, 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ऐसे लिखना है m n ग्रेटर देन 0 एंड डज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब, अच्छा बहुत क्लियर लिखे ना तो ये समझना, एंड m कॉमा n बोथ डज नॉट इक्वल टू 1, दोनों ही एक के बराबर नहीं होने चाहिए, सबसे जरूरी शर्त है। 7वें पर आना। अच्छा इसको अपने लोग कह देते ना, ये लिटिल मुस्कान, अब हम बिग मुस्कान थ्योरम बता रहे हैं। 7वें पर आना। 7वां, अगर लिखा गया है a टू दी पावर log n बेस a, ठीक, ये है, अब ये बड़ी वाली है ना, तो छोटे में अदला बदली किया, अब बड़े में कर रहे हैं, ये बिग मुस्कान थ्योरम। दिस कैन बी रिटन एज n टू दी पावर log a बेस a, सहमत हो कि नहीं? और log a बेस a कितना होता है, 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू केवल और केवल कितनी आएगी, n आएगी, लिख देना। शर्त क्या लगाओगे, शर्त बोलो, शर्त, शर्त बोल भैया, अरे a कामा n बोथ ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0, और बेस में क्या लगाए हो, a, तो आपका बेस a डज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। क्लियर हुआ? इसके बाद 8वीं प्रॉपर्टी, बोले log m बेस a टू दी पावर b इज इक्वल टू 1 अपॉन b, और यहां पर log m बेस a, log m बेस a, शर्त अपनी लगा दो जैसे लगाने चाहो। शर्त क्या क्या लगाओगे बताओ, शर्त बोलो, शर्त, वेयर, जहां पर a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1, एक बात और, b डज नॉट इक्वल टू 0, और m के लिए ग्रेटर देन 0, और कोई शर्त की, बस नोट कर लो।
अब इसी का एक पर्टिकुलर केस हो जाता है, पर्टिकुलर क्या, मोर जनरल केस इसका ऊपर वाले कर दे रहे हैं 9वां, और ये आखिरी है। जैसे लिखा गया a टू दी पावर log c बेस b, तो वही काम, ये शिफ्टिंग कर लेंगे। ये क्या लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू c टू दी पावर log a बेस b, अदला बदली कर देते हैं, c टू दी पावर log a बेस b। किस पे, ऊपर वाले में एक चीज गौर करो, सेम टू सेम होकर के 1 हो गया तो n बचा। अभी हम इसको जनरलाइज कर दिए हैं, तुम गौर करो, ए बी सी तीनों अलग अलग किया, और शर्त वही रहेगी जो तुम जानते हो, तो शर्त अपने हिसाब से आगे लिख लो, क्या क्या शर्त होगी। ठीक, सारी प्रॉपर्टीज यहां पर हो गई। अब चलो न्यूमेरिकल लगाना चालू करते हैं। हो जाए तो प्रॉब्लम शुरू किया, मतलब अब के अच्छे अच्छे लोग वहां और जाएंगे। भैया जो जाएंगे ना, दिन बहुर जाएंगे उनके भी समझ लो, जो जाएंगे उनके दिन बहुर जाएंगे। वैसे तुमको सही बताए ना, अब लोग धीमे धीमे एमएससी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, कंडीशन यही है, अब एमएससी से मोह भंग हो रहा है। हाँ बस, हाँ हाँ, बाकी छोड़ दिए थे उस, असल में ना लोगों का एमएससी से मोह भंग हो रहा है। कोई इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है एमएससी के बाद ना, और फिर कोई ऐसा नहीं कि मतलब आप एकदम सिक्योर हो जाओ कि चलो यार मेरा कैरियर हो। जैसे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, इनको रोक दो 2 मिनट के लिए। लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ log, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 और क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 2, यहाँ बेस 2 है, इसके बाद प्लस log बेस 2, ठीक, 12, फिर क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 4, प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ 9। ये दिख तो रहा है ना, चमक तो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा, 4 के बाद नहीं दिख रहा ये, अच्छा इसका, अच्छा ये लिखा है 12, फिर क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 4 प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ 9। अब वो उतना बड़ा था कि वहां तक जाना जाना था उसको, अदरवाइज मेरे को याद है वो जगह पर हेलोजन पार्टिकल आ जाते हैं। चलें शुरू किया जाए, सॉल्व करो, सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले कुछ सुधार करके लिखते हैं। ये लिखा जा सकता है log बेस 2, पहले पूरा लिख दे रहे हैं, log बेस 2 2 और क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 2 प्लस log बेस 2 ऑफ 12 क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 4 प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू log बेस 2। इसको सुधारो, ये लिखा गया है 2 9 की पावर 1/3, उसके बाद माइनस 2 प्लस log बेस 2 ब्रैकेट में 12 3 की पावर 1/3 प्लस 4 प्लस 4 और 9 की पावर 1/3 लिखा जा सकता है। अच्छा फिर और सुधारते हैं, दिस इज इक्वल टू log बेस 2, यहां ब्रैकेट में देखना, ये है 3 की पावर 2, जो 9 है वो है 3 की पावर 2, तो ये एक्चुअल में है 2 इंटू 3 की पावर 2/3, सहमत हो, और माइनस कितना 2, फिर प्लस log बेस 2 ब्रैकेट में, ये रहा 12 इंटू 3 की पावर 1/3 प्लस 4 प्लस 4 इंटू, फिर वही बात है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2/3, नोट करो।
और क्या log m प्लस log n सेम बेस पर आ रहा है, तो log m इंटू n, यानी दिस इज इक्वल टू log बेस 2 m इंटू n, यानी 2 इंटू 3 की पावर 2/3 माइनस 2 इंटू 12 3 की पावर 1/3, फिर प्लस 4 इंटू 3 की पावर 2/3। करें मल्टीप्लाई, पूरे को आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा। दिस इज इक्वल टू लॉग बेस 2, आओ 1/1 मल्टीप्लाई करते हैं। ये बताओ 12 दूनी 24, ठीक। और गुणे में घात जुड़ती है तो गौर करना, 3 की पावर 2/3 और इंटू 3 की पावर 1/3, यानी 3 की पावर 2/3 प्लस 1/3 3/3 दैट इज इक्वल टू 3। सहमत हो? तो 12 दूनी 24 और इंटू कितना 3, तो 24 तिया 72। हाँ पक्का, 4 तिहाई 12 और 2 तिहाई 6 एक साथ, तो क्या हम सीधे सीधे 72 लिख दें? 72, ये हो गया। अब इनको करो इनसे मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरे से होगा, तो देखना 4 दूनी 8, 8 इंटू 3 की पावर 2/3 प्लस 8 इंटू 3 की पावर 2/3। इसके बाद आना, फिर इनको लास्ट वाले से करो, 4 दूनी 8 यहां से, तो प्लस 8 इंटू, अगला देखते हैं 3 की पावर 2/3, 3 की पावर 2/3, यानी 3 की पावर 4/3 इंटू 3 की पावर 4/3। अगला आना 12 दूनी 24 माइनस 24, 3 की पावर 1/3 माइनस 24 3 की पावर 1/3। फिर अगला कौन होगा, 4 दूनी 8 माइनस 8, फिर अगले पर आओ माइनस 8 इंटू 3 की पावर कितना 2/3। कुछ कटेगा, 8 इंटू 3 की पावर 2/3, 8 इंटू 3 की पावर 2/3, ये कैंसिल आउट। और कुछ कटेगा? कुछ नहीं, साइन कुछ नहीं कटेगा, तो फिर सॉल्व करो। दिस इज इक्वल टू log बेस 2 ब्रैकेट के अंदर में निपटाओ, ये 72, इसके बाद फिर -8, तो 72 में से 8 निकाल दो, 72 में से सबसे पहले 2 निकालो 70 और फिर 6 और निकाल दो 64। कुछ कटे पिटेगा नहीं ना, 64 ये हो गया। अच्छा चलो इन दोनों में से फिर कुछ कॉमन करते हैं, और क्या कर सकते हैं, 8 को कॉमन करें तो प्लस 8 कॉमन, और कितना कॉमन 3 की पावर 1/3, बोलो 3 की पावर 1/3 कॉमन करें, तो 8 इंटू 3 की पावर 1/3 कॉमन कर लो, बोलो ब्रैकेट में कितना बचा, 8 कॉमन किए तो 1, 4/3 में से 1/3 निकालो, कितना बचेगा, केवल 3 बचा, और माइनस यहां से 8 त्रिक 24 और 3 की निकाल ही चुके हो। सही है या गलत है, सोच लो, हम कुछ नहीं जान रहे, हम पूछ रहे हैं सही है गलत। पक्का सही है, अच्छा पक्का सही है तो ठीक है, और सही है तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये वाला हिस्सा खत्म। दिस इज इक्वल टू log 64 बेस कितना 2, 2 की पावर कितनी चढ़ाओगे कि 64 आ जाएगा, अरे वो छोड़ो यार, इसको ब्रेक कर दो ना, कितना 6, तो दिस इज इक्वल टू कितना 6। जिनको तकलीफ लगे वो ये कर देंगे, log बेस 2 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये रहा, दिस इज इक्वल टू 6 log 2 बेस 2 दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि log सेम बेस सेम 1, नोट करो। टूट गया, टूट गया, हाँ 2 मिनट रुको नस, तो दुनिया को ऐसे पता भी चलना चाहिए ना, मास्टर बहुत गरीब है। चलो, हाँ आयकर विभाग वाले छापा नहीं मारेंगे, नहीं कहेंगे यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड करें, बहुत कमा रहे होंगे, कम से कम महीने का 5 करोड़ तो छाप ही रहे होंगे यूट्यूब से। सब्सक्राइबर भले ना हो, मिटाएं, 1000 नहीं पहुंचे, सोचो अभी मेरे सब्सक्राइबर। कौन भैया?
बताओ, उसके घर पे डकैती मारी जाए। हाँ, यूट्यूब से, यूट्यूब से 3 करोड़ रुपया महीना। हाँ, ऐसी भी क्या दुश्मनी हम लोगों से। अरे तो हम मना किए मेरे वीडियोस कोई ना देखे, मेरे भी देखे 5 मिलियन पहुंचाए। लिखो प्रॉब्लम, मैंने मना कहाँ किया। प्रॉब्लम लिखो, इफ, अगर ऐसा हो कि इफ log a प्लस बी बाई 2 टू द बेस e इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में log a बेस e प्लस log b बेस e, then find the relation between a and b, then find the relation between a and b। आपको एक रिलेशन दिया गया है, log a प्लस बी बाई 2 बेस e इज इक्वल टू हाफ log a बेस e प्लस log b बेस e, ये दिया गया है। करें a और b के बीच में रिलेशन निकालिए कि a और b के बीच में क्या रिलेशन है। सिंपल सी थ्योरी, जो रिलेशन दिया गया उसी को लेकर के चल दो। सॉल्यूशन गिवन, दिया अपने को यह गया है कि log बेस e a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर में log a बेस e प्लस log b बेस e, ये दिया गया। इस 2 को इधर फेंको तो दिस इंप्लाइज दैट 2 log a प्लस बी बाई 2 टू द बेस e इज इक्वल टू, और इधर वाला सोचो, इस 2 को इधर ले आए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ab बेस e। सहमत हो कि नहीं। log m प्लस log n सेम बेस, log m इंटू n। अच्छा, ये 2 उठ करके ऊपर चला जाएगा, उठ के ऊपर जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये किस पर है, log बेस e, log ऑफ a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एट द बेस e इज इक्वल टू, ये हो गया अपने पास log ab बेस e। लिखा जा सकता है, नोट करो। अभी बताना, क्या दोनों साइड से log उड़ा दे। दोनों साइड से log उड़ाने का मतलब अपने को क्या मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना, ए बी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 4 को उधर भेजो, यानी ये आया, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ओपन कर दो पूरा, दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सुनो एक बात, आएगा 2ab ना, 4ab को इधर लाओ तो -2ab इज इक्वल टू 0, यानी दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी का स्क्वायर 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट a बराबर b। हाँ या ना। तो a और b के बीच में यही रिलेशन है कि a और b दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों कैसे हैं, सेम। हाँ, बेस सेम ना होता तो log ना हटा पाते दोनों तरफ का। हाँ, तब ये करते, देखो ना, जैसे आप लिखे हो log a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर टू द बेस a कर देते हैं, और इधर वाला है दिस इज इक्वल टू log ए बी बेस e। तो अब अपने लोग क्या करते हैं ना, इसको इधर भेजते, तो a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर, अच्छा बेस a रखे हुए हैं, बेस अगर मान लो जैसे अब a सेम हो जा रहा है, समझ तो जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, a टू दी पावर log ए बी टू द बेस e, कितने तक जाते हैं। अब इसके बाद फिर और आगे सॉल्व करते, अब आगे क्या करते हैं यार, ये देखो, इसको यहां भेजते, इसको यहां भेजते, ऐसा, तो ये होता दिस इज इक्वल टू, फिर कितना, अच्छा ये याद रखना, ये बदलाव तब होता है जब ये दोनों बेस सेम होते हैं, या बिना बेस के सेम होने पर भी, बिना बेस के सेम होने पर भी। याद करो ए बी सी वाला बिग मुस्कान थ्योरम का मेन, ठीक। इसके बाद ये क्या होता है, ये आता है ए बी की पावर log ए बेस ई। अब हो सकता था कि log ए बेस ई आसानी से अपनी वैल्यू दे देता, जैसे ये होता 64, ए बराबर कितना होता है 64, तो log 64 बेस ई, या log 60, और यहां पर जो ई लिखा है ये ई की बजाय 2 हो जाए
तो log 64 बेस 2, अभी अभी तो 6 निकाले थे, तो ये होता है ab की पावर 6, तब आसानी से सॉल्व होता, तब ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन अच्छी बात यह है अभी दोनों तरफ बेस सेम किया हुआ है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं करना है। चले नोट कर लो तो चले, आंसर यहां तक है। एक आध दिन मन करता है घर वर छोड़ करके चले जाओ कहीं, इत्मीनान से। हाँ, हिमालय नहीं, ऐसे छोड़ करके चले जाओ। बड़ी तकलीफ है जिंदगी में यार, जिंदगी सुकून से नहीं चल रही। हाँ नहीं, व्यूज का क्या है ना, व्यूज अपनी जिंदगी के नहीं आ रहे हैं, तुम बता रहे हो यूट्यूब चैनल के व्यूज आने का प्रॉब्लम देखो। अरे बस जिस स्टेज में तुम लोग हो वही उतने तक की लाइफ अच्छी है, स्टूडेंट लाइफ तक अच्छी है ना। हाँ, अभी तुमको लग रहा है, देखो अभी अभी ना ना ना, हर स्टूडेंट को ये लगता है कि स्टूडेंट लाइफ बड़ी खराब है, हमको पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, ये जिस दिन वहां से निकल करके यहाँ खड़े होगे ना तो तुमको पता चलेगा वो जिंदगी ज्यादा अच्छी है। हम लोगों को महसूस होता है ना, जब तक थे तब तक चलो यार एग्जाम देना है, घर वाले पैसा दे रहे हैं, घर वाले एक किताब कॉपी खरीद करके दे रहे हैं, आपको पढ़ने की मेहनत लग रही है, थोड़ी टेंशन भरी है। लेकिन कॉलेज लाइफ में यार दोस्तों के साथ एक टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हो, जब आकर के खड़े हो गए तब आटा दाल चावल का भाव समझ में आने लगा। अभी तो घर से मांग सकते हो पैसा, अब तो मांग भी नहीं सकते, जहाँ खड़े हो गए यहाँ से तो मांग भी नहीं सकते। भाई या तो चांदी चम्मच लेकर के पैदा हो या सोने का अंबानी बेटे पैदा हो, तब भी बात है ना। जब तक अंबानी जिंदा है तब तक, नहीं तो कारोबार संभाल लोगे, चल जाएगा। व्यापारी के घर के लड़के इसीलिए सुकून में हैं, और हम लोग 2 जून की रोटी तलाश रहे होते हैं, कितनी मजबूरी की जिंदगी है 2 जून की रोटी, बताओ। तो इसीलिए ना जहां हो बस वही जिंदगी अच्छी है, इस इधर आओगे ना मेज के उस तरफ ठीक हो, मेज के इस तरफ आओगे बकवास है पूरी जिंदगी। आना भी मत ऐसा, आ ही जाओगे। इफ, यदि x एंड y आर रियल नंबर, x एंड y आर रियल नंबर, if x and y are real numbers such that अगर x और y दोनों रियल नंबर हो और इस तरीके से हो such that कि 2 into log 2y minus 3x is equal to log x plus log y, then find log x upon y, सॉरी केवल x upon y, then find x upon y। ये एक रिलेशन ये दिया गया है और कह रहे हैं अगर ऐसा है तो आप x अपॉन वाई की वैल्यू बताइए। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन जो दिया गया उतने से शुरुआत करो, गिवन 2 log 2y माइनस 3x इज इक्वल टू log x प्लस log y। अच्छी बात है बेस कुछ नहीं लगाया गया, तो जो मर्जी वो मान लेंगे बेस अपने हिसाब से। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या होगा, ये होगा log 2y माइनस 3x, ये 2 ऊपर आया होल स्क्वायर आया ना, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x इंटू वाई, और log दिस इज इक्वल टू log दिस, दोनों साइड का log उड़ा दो तो कितना हुआ। दिस इंप्लाइज दैट 2y माइनस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई। नोट करो। अब कोई रास्ता नहीं है, इसको ओपन करो पूरे तरीके से, इसे ओपन करो तो कितना बनेगा, ये आएगा दिस इंप्लाइज दैट, बोलो 2 दूनी 4, 4y स्क्वायर, फिर प्लस 3 त्रिक का 9, 9x स्क्वायर, ठीक। इसके बाद फिर कितना, माइनस 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, माइनस 12x y इज इक्वल टू कितना, एक्स वाई। हाँ या ना, पूरे में एक्स वाई से डिवाइड लगाओ, हाँ या ना। रुको, पहले एक्स वाई को इधर लाओ, ये हो जाएगा 13xy विद नेगेटिव साइन, यानी दिस इंप्लाइज दैट 4y स्क्वायर। अच्छा थोड़ा ऐसा लिखो ना, ऐसे पलट करके, पहले 9x स्क्वायर को आगे लिख दो, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
और -13xy इज इक्वल टू 0। अब तुम पूरे में xy से डिवाइड लगा दो, ठीक। डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x इंटू वाई, तो कितना बनेगा बोलो? 9 इंटू एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 इंटू ये कितना बनेगा? कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ 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 हाँ, वो तो कुछ तगड़ी गलती, चेक कर लो एक बार, पूरा चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं हुआ है। एक्स बाई वाई होगा केवल ना, केवल एक्स बाई वाई। हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक ये कटा और एक्स बाई वाई है। अच्छा इस पर आना, यहां पर क्या होगा? यहां पर वाई अपॉन एक्स होगा। अभी हम कहे कहां गड़बड़ाया? -13 इज इक्वल टू कितना? 0। मुझको वैल्यू किसकी चाहिए, वाई बाई एक्स या एक्स बाई वाई? तो एक्स बाई वाई को टी मान लो, यहां पर नोट करो। अब सॉल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। इसके बाद लिखना है टेक एक्स बाई वाई इज इक्वल टू टी, या लेट एक्स बाई वाई इज इक्वल टू टी। चलो शुरू किया जाए। कितना हो जाएगा ये? 9 इंटू टी, और फिर बगल में बोलना प्लस 4 अपॉन टी। सहमत हो कि नहीं? भाई वो जस्ट उल्टा है, एक्स बाई वाई टी है तो वाई बाई एक्स 1 अपॉन टी होगा। -13 इज इक्वल टू 0, पूरे में टी से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इंप्लाइज दैट 9t स्क्वायर -13t और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। चलो क्या किया जाए? 9 चौक 36, कितना? 9t स्क्वायर, फिर 9 4 13 भी तो होता है, -9t -4t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन पर आना, क्या यहां से 9t को कॉमन किया जा सकता है? तो कितना बचा? 9t को कॉमन किया तो t -1, ठीक। यहां से -4 को कॉमन करो तो अगेन t -1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कितना आया? ये आया 9t -4 इंटू t -1 इज इक्वल टू 0। सोचो एक्स वाई वाई की दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी? दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू, यहां से पहले इसको 0 करो तो 4/9, और अथवा कितना? 1, यानी दिस इंप्लाइज दैट x बाई वाई इज इक्वल टू 4/9, और अथवा x बाई वाई इज इक्वल टू, दो वैल्यू यही निकल के आएंगी। जितना पढ़ा रहे हैं ना, इसके बाद लॉगरिथमिक का तुम्हारा टेस्ट भी लेंगे, जाने रखना। जितना पढ़ा रहे हैं लॉगरिथमिक में, जितने सवाल करवा रहे हैं, सवाल थोड़ी ना खत्म हो रहे हैं, मेरे पास बहुत सवाल पड़े हैं, बहुत, तो पूरे नहीं लगवा रहे हैं। तब भी मान करके चलो, कुछ नहीं तो मरी हालत में 60-70 सवाल तो लॉगरिथमिक के हो ही जाएंगे, ठीक। और इसके बाद फिर हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेंगे तो तुमको वो देना पड़ेगा। तो जैसे लॉगरिथमिक का मेरे पास से मैटर खत्म हुआ, तुरंत टेस्ट होगा, उसके बाद ही नए फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। टेस्ट मतलब फुल लेंथ टेस्ट, हल्का फुल्का नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप का बना करके क्वेश्चन रहेगा, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे और तुमको सॉल्व करके टिक। हाँ, जितना पढ़ाएंगे खाली लॉगरिथमिक का। हाँ, 51 हुए हैं ना, अरे तो 100 पहुंच जाएंगे, फिर मेरी तरफ से 100 पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास टेस्ट के लिए बचे रहेंगे। तो अब हम तुमसे ना टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहे हैं, तो हम लॉगरिथमिक का ही खाली, हम इनइक्वालिटी इसमें शामिल नहीं करें कि तुम्हारे ऊपर बोझ लाते हैं दोनों, लेकिन लॉगरिथमिक का ही हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, दोनों रह सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, क्या है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पन्ना हम देंगे ना, टेंशन ना, पन्ना हम देंगे, तुम्हारे नहीं देंगे। फील एनबीएचएम, एनबीएचएम का पेपर दो ना, या एफआर का पेपर दो ना, तुमको फील आएगा अच्छे से ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का फील आएगा। एक्सपीरियंस बोलता है ना, ऐसे थोड़ी तुम कह दोगे। चलो एक सवाल लगाओ, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखना, व्हाट इज द लॉगरिथमिक ऑफ
व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ what is the logarithm of 32 or fifth root of 4 to the base 2 root 2 that is अर्थात फाइंड, अब इसी को दूसरे शब्दों में लिख दे रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ log base 2 root 2 log of 32 fifth root of 4 at the base 2 root 2। निपटाओ इनको और तब तक वीडियो रोक दो अनस। बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है ना, ये कुछ नहीं करना था, ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो यही निपटाओ, log ऑफ 2 इंटू 2 की पावर 1/2 आया ना, पहले बेस निपटा दिया। अब फिर 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और ये है 4 को पहले तोड़ो, 4 है 2 की पावर 2 और ये कौन है 5/2 आया ना। तो या ऐसे तुम करो 4 टू दी पावर 1/5 ऐसा हुआ। अब इसको तोड़ोगे 2 की पावर 2 में तो 2/5 हो गया, तो ये हुआ दिस इज इक्वल टू log 2 की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2 और इंटू 2 की पावर 5 प्लस 2/5 कितना हुआ, 5 दूनी 10, 10 दो 12, कितना 27, अच्छा 25, हाँ 2 की पावर 27 अपॉन कितना 5। अब सुनो फार्मूला लगाओ, पहले तो इनको आगे लेकर आओ, तो ये हुआ 27/5 इंटू लॉग 2 बेस 2 की पावर 3/2। अच्छा लॉग a की पावर b, लॉग c बेस a की पावर b, तो ये जो b होता था ये 1 में बाहर आ जाता था फार्मूले से, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 27/5 इंटू इसको बाहर निकालो 1/b आता था, तो 1 में आएगा तो ये आ जाएगा 2/3 पलट के जाएगा, और यहां हो गया log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी 1, इनको काट पीट दो, 3 1 के 3, 3 9 27, 9 दूनी 18, 18/5, बस इतने में ही काम है। अब नोट कर लो, इसमें इसमें एक लोग सही रहे, बाकी लोग गड़बड़ा गए बीच रास्ते में, अब दूसरा दे रहे हैं, फिर दूसरे में है ना। चले मिटाए जाओ इसको। अच्छा लॉग का ग्राफ चाहे कैसा भी हो 1,0 से हमेशा गुजरेगा ही गुजरेगा, हमेशा, पक्की बात है ना, मानते हो तो ठीक है। चलो लिखना, आइडेंटिफाई विच वन इज ग्रेटर, आइडेंटिफाई विच वन इज ग्रेटर देन अदर, आइडेंटिफाई विच वन इज ग्रेटर देन अदर, क्या है? हम डोमेन आर ले रहे हैं जनरली ना, आइडेंटिफाई विच वन इज ग्रेटर देन अदर, कौन सा ऐसा होगा जो दूसरे से बड़ा होगा, और दो लिख रहे हैं x इज इक्वल टू log 5 बेस 3, x इज इक्वल टू log 5 बेस 3, और दूसरा हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू log 25, y इज इक्वल टू log 25 बेस 17। निपटाओ, दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है ये बताओ।
कौन सा, कौन सा बड़ा होगा? चाहे जिससे बता दो, चाहे जिससे बता दो, ग्राफिकल से बता दो, बड़ा सही रहेगा, तुरंत का तुरंत आंसर दे दोगे, देर लगेगी नहीं ग्राफिकल में। ग्राफिकल में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, बस तुम मेन मुद्दा समझ रहे हो उसका। तो अच्छा, ग्राफिकल हम बता दे रहे, थ्योरेटिकली तुम लोग लगा करके साबित करो। ग्राफिकल हम बता दे रहे हैं, सुनो। log 5 बेस 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले log 5 बेस 3 का ग्राफ खींचते हैं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ग्राफ ऐसे खींचते हैं। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू log 5 बेस 3। इनपुट को यहां से लेंगे, ये जाने रहना, ये आपका इनपुट देगा, ठीक। अब y इज इक्वल टू log 25 बेस 17 खींच रहे हैं, तो log 25 बेस 17 में सुनना, ये भी गुजरेगा कहां से? 1,0 से ही। लेकिन तुमको बताए थे जैसे जैसे बेस बढ़ता है वैसे वैसे ग्राफ x एक्सेस की तरफ बेंड होता है, तो इसका मतलब ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे मतलब मैंने ज्यादा बेंड कर दिया है, इतना बेंड नहीं होगा, लेकिन गौर करो 5 तो यही होगा, और इस 5 पर ऊपर वाला कौन सा, log 5 बेस 3 बड़ी वैल्यू दे रहा है, और इसका ग्राफ नीचे आ रहा है तो छोटी। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राफिकल अप्रोच से log 5 बेस 3 पक्का ग्रेटर देन है log 25 बेस 17। समझे कि नहीं? अब चलो, अब तुम थ्योरेटिकल अप्रोच करो। ग्राफिकल हमने कर दिया, थ्योरेटिकल में निपटाओ। अच्छा, अभी ना बताए होते तो अभी बेंड करते रहते ग्राफ। ये कहो जो हम बता देते हैं वो तुमको आसान लगता है। दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही नजर आता है। हाँ, सबको नहीं, तुमको, सबको नहीं। इसीलिए कहते हैं बालक, दूसरे की थाली मत देखो। वीडियो रोक दो, टाइम दिए नहीं, दुनिया से कहीं कितनी देर लगा रहे हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में आ करके फिर गड़बड़ा गए। हाँ, नहीं समझे? अच्छा, सुनो, कुछ करना नहीं था, वो उनको निपटाओ। x इज इक्वल टू log 5 बेस 3, ये है, ठीक। बेस को बराबर करना पड़ेगा, जब तक आप बेस बराबर नहीं करोगे तब तक आप कंपैरिजन नहीं डाल सकते, या तो फिगर से कंपैरिजन करो, थ्योरेटिकली आपको बेस बराबर करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो ना, ये 5 भरा है तो ये 25 भरा है, हाँ या ना? तो अपने लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसको और क्या लिखे तोड़ करके, इसको पलटो, दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/log 3 बेस 5। सही या गलत? हाँ या ना? फ्लिप मारो, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/x इज इक्वल टू log 3 बेस 5, ठीक। अब बेस 5 पर इस वैल्यू को रोक लेना। अब आ जाओ दूसरे वाले पर, तो दूसरा कौन है, y इज इक्वल टू log 25 बेस कितना, 17। सहमत हो? दिस कैन बी रिटन एज 1/log 17 बेस 25। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? ये तो सहमत हो। अच्छा, दिस कैन बी रिटन एज 1/log 17 और बेस 5 की पावर 2। सहमत हो इससे? अच्छा, इससे अपने को क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट, ये नीचे जा रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इससे अपने को फिर इसको पूरा फ्लिप करो, 1/y इज इक्वल टू क्या मिला, log 17 और बेस 5 टू दी पावर 2। पलट दिया, सही हो कि नहीं? इस 2 को आगे करो, दिस इज इक्वल टू 1/2 log 17 बेस। सहमत हो? अब गौर करो, अब तुम 1/x 1/y का कंपैरिजन कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ के जो नंबर हैं, यहां पर गौर करना, अपने को घूमना पड़ रहा है गोल गोल इसमें। अगर तुम 1/x की तरफ देखो तो 1/x तुम्हारा कितना आया है, 1/x आया है log 3 और बेस कितना, 5। अब 1/y कितना आया है, 1/y इज इक्वल टू आया हुआ है log 17 बेस 5 और इंटू कितना, 1/2। अब कंपैरिजन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
अब आसान है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेम बेस पर न्यूमेरिकल वैल्यू है। तय बात है 1/x इज कन्फर्मली लेस देन 1/y। सहमत हो? तो यहां से ये होता है 1 गया 1/x इज लेस देन 1/y, और पलटो तो दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन। सहमत हुए? अभी बताओ सही किया या गलत किया? अब मेरा चश्मा टूट गया, अब अगर हम ऐसे पढ़ाएं समुद्री डाकू की तरह ना, गया चश्मा। अफसोस हो रहा है मुझको, ऐसा होना नहीं चाहिए। चश्मा ही तो टूटा है। रोक दो ना, 2 मिनट वीडियो रोक दो, बड़ी तकलीफ में आ गए यार। चलें अगला करें, लिखना प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू, आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 2 की पावर 1/log 4 बेस x। ठीक, देन फाइंड x, देन फाइंड x in terms of y, in terms of y। आप x को निकालिए y के टर्म में। बेस में जब तक अननोन पड़ा हुआ है आपको बड़ी तकलीफ है, तो बेस में नोन को लेकर के आना पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन ये है y इज इक्वल टू 2 की पावर 1/log 4 बेस x। ठीक, अपने लोग इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर, सुनो ऊपर भेजो, सब ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा log x बेस 4। सही किया गलत? उल्टा देखो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। log x बेस 4, इसको मत देखो। log x बेस 4 कैन बी रिटन एज log x बेस x अपॉन log 4 बेस x लिख सकते हैं। और log x बेस x कितना हो जाएगा 1, और log 4 बेस x 1 अपॉन में नीचे आ जाएगा। और इसी को हम यहां पर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नोट करो। अब तुम दोनों साइड का लॉग मार सकते हो, क्योंकि तुमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है y के टर्म में। तो अब तुम यहां पर दोनों साइड में, और अभी भी तुम इंटरचेंज लेना चाहो इंटरचेंज ले सकते हो। हाँ ले सकते हो इंटरचेंज, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको निपटा देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 की पावर log 2 की पावर 2 x। सही या गलत? और ये 2 की पावर 2 आगे 1/2 में आ जाएगा। हाँ या ना? ये करें या ना करें? ये सब अभी रहने दे, इनको ऊपर लेकर के चले जाएं। तो दिस इज इक्वल टू x की पावर log कितना 2 की पावर 2 ऑफ 2, और इसको इधर आगे करें। दिस इज इक्वल टू x की पावर 1/2, और यहां हो गया log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 कितना 1। तो दिस इज इक्वल टू, यानी दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x की पावर 1/2। x को y के टर्म में लाना है तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर। सही या गलत? सही है, लग गया। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। याद है फार्मूला? सीधे खोलो। ना याद होता तो यहीं से दोनों साइड का लॉग ले लेते, और आसान हो जाता उससे, लेकिन हाँ थोड़ा लेंदी चला जाएगा। चले मिटाया जाए इसको। लिखना, इफ n ग्रेटर देन 1 देन प्रूव दैट। प्रॉब्लम प्रॉब्लम इफ n greater than 1 then prove that
देन प्रूव दैट 1 अपॉन log n बेस 2, ठीक, प्लस 1 अपॉन log n बेस 3 प्लस 1 अपॉन log n बेस 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन log n बेस 53 इज इक्वल टू 1 अपॉन log n बेस 53 का फैक्टोरियल। ये साबित करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। केवल आपको एक रूल याद रखना है, बस ये तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक धुन धा धा धा, यही कर काम हो गया सॉल्यूशन। अच्छा, डांस स्टेप है ना मैथ में, पलटते चले जाओ, देखो कितना होगा सॉल्यूशन में। 1 अपॉन log n बेस 2 इज प्लस 1 अपॉन log n बेस 3 प्लस 1 अपॉन log n बेस 4 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन log n बेस 53 इज इक्वल टू, पलटो पलटोगे तो क्या लिखा गया है, एक्चुअली ये लिखा गया है, ये log 2 बेस 2 अपॉन log n बेस 2, तो समेट दो इसको, तो ये लिखा गया है log 2 बेस n प्लस ये क्या लिखा गया है log 3 बेस n प्लस ये है log 4 बेस n प्लस सो ऑन प्लस log 53 बेस कितना n। जान ये बताओ क्यों इसने log 1 बेस 2 से शुरुआत नहीं की, log n बेस 2 से शुरुआत क्यों नहीं की? अरे उल्टा कर रहे हैं यार ना, log n बेस 1 से शुरुआत क्यों नहीं की? बेस 1 होता नहीं, वो गड़बड़ा जाता है। अच्छा, वो ना होने के बावजूद भी आंसर वही आएगा आपका, वो गड़बड़ाएगा नहीं। तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू समेटो log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 सॉल log xn और सेम बेस पर, तो हो जाएगा log बेस n और 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन इंटू 53। कौन है ये? फैक्टोरियल 53। तो दिस इज इक्वल टू log 53 का फैक्टोरियल बेस n, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन log n बेस 53 फैक्टोरियल। आंसर। बड़ी देर के बाद अच्छा सवाल आया, अब तक तो वो बच्चों वाले सवाल चल रहे थे। अच्छा, देखने में भारी भरकम लगेगा, फार्मूला याद है, चट से पकड़ करो किनारे, मतलब सवाल अच्छे नहीं आते इसलिए हम लोग लगाने का मन नहीं करता है ना। वही बात है ना भाई, हम लोग अगर चूहा मारने लगे तो शेर कौन मारेगा, इसलिए हम लोग ये हल्के फुल्के सवाल आते भी रहते तो कह देते दुनिया को खुश रखने के लिए नहीं आता है। मिटाए जाए, अच्छा लिख रहे हो, लिखो लिखो। हाँ, जब कुछ आए ना और सामने वाला जिद्दी आ रहे मेरे को ये बता करके बताओ, क्यों तुम्हारे नौकर हैं, बताएंगे? नहीं बताएंगे। अच्छा, फिर भी अगर कहे कि नहीं आ ही नहीं रहा होगा, मान लो नहीं आ रहा है, जॉन नहीं आ रहा है, मान लो नहीं आ रहा है, क्या करोगे? नहीं आ रहा है, कुछ कर दोगे? नहीं बताएंगे तुमको। एक बार एक लोग गए इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू कैसा, बहुत हल्का इंटरव्यू, मतलब डिग्री कॉलेज में किसी डिपार्टमेंट को मांगने जाना हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी बेवकूफी इंसान होगा जो तुमसे डेमो क्लास ली जा सकती है, बैठा के इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। चलो इंटरव्यू लेगा कौन? सीनियर टीचर लेगा। तुम्हारे जैसे टुटपुंजिए लोग, जैसे अब एमएससी किया हुआ बंदा वहां पढ़ा रहा है एडहॉक में, और एक और बंदा मांगने के लिए गया, तो वो एमएससी किया हुआ बंदा ही उसका इंटरव्यू करने लगे, ये कौन सी बात है? ना एलिजिबल तुम हो ना एलिजिबल तुम हो, तो दोनों लोग एक दूसरे को नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी चलो ऐसा होता है कि पूछ लिया तो पूछ लिया, ये गए। इनको एक बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हमसे कुछ पूछा जाए और हम बता ना पाए, तो ये कह दिए कहे आपकी हमारी एलिजिबिलिटी बराबर है, इसलिए ना आप हमसे पूछ सकते हैं ना हम आपको बताएंगे। हो गया इंटरव्यू। उसके बाद वो कहे ठीक है जाइए, कोई जरूरत नहीं है, हमको आपकी भी जरूरत नहीं है। कहे ठीक है, लेकिन हम इंटरव्यू आपको नहीं देंगे क्योंकि हमारी आपकी एलिजिबिलिटी बराबर है। हो गया काम खत्म। और इनको खाली एक बात का डर था, कुछ ऐसा ना पूछ ले जो हमको ना आए, बस एक ही बात का डर था और कुछ नहीं था। ऐसे ही एक बार जब हम शुरू शुरू में ऐसे खोज रहे थे ना एडहॉक पे पढ़ाने के लिए, तो वह धम्मौर चले गए,
धम्मौर में एक तो 5th क्लास तक का स्कूल था। पहले आदमी छोटे पे ही खोजता है 5th क्लास का स्कूल। वहाँ जो प्रिंसिपल था वो बीए किया हुआ था। बीए किए हुए लड़के को वैसे बना देते गाँव में, वो बीए किया हुआ था प्रिंसिपल। वो मेरी मार्कशीट वर्कशीट देख रहा है, उसके बाद फिर अब एमएससी मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कि हम आपको दे तो सकते हैं, लेकिन हम आपको केवल पहली दूसरी क्लास ही देंगे पढ़ाने के लिए, बाकी क्लासें बड़ी जिम्मेदारी भरी होती हैं ना। हम उसकी शक्ल देख रहे हैं, बड़ी थोड़ी बेइज्जती कर रहे हो तुम गर्ज के सौदे को ऐसे कोई। फिर दोबारा जब कहे ना मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ, फिर हम कह भी दिए, हम कहे ऐसा है आप बीए करके ढेर काबिल हैं, और बीए हमको ना सिखाइए कैसे होता है, ऐसे ऐसे रफ गुमचिया करके इसे पूछ लेते हैं पीछे, ऐसे ऐसे चले जाते हैं। मैक्सिमम भीड़ ऐसे बीए करती है हमारे यहाँ। हम बड़ी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप हमसे ढेर काबिल हैं, तो आप 5 तक का संभालिए, रुमाल लेके नाक पोछिए, छिकरिए, कुछ भी कीजिए, ठेठ हिंदी में उनको बोले, हम कुछ भी कीजिए, हमको नहीं पढ़ाना है। अब पहली दूसरी की हम नाक तो बिल्कुल नहीं साफ करेंगे। आप अपने बहा चुके हैं, मेरी किसी ने साफ की हुई थी। इतना चिढ़ गया, इतना चिढ़ गया, कहा आप नौकरी मांगने गर्ज आपकी, आप ऐसे बात कर रहे हैं, इतने तो आप बदतमीज इंसान हैं। हम के नहीं, हम ढेर काबिल नहीं हैं, तुम ढेर काबिल हो, इसलिए ना मतलब बीए किए उतरे, थोड़ा तो ऊपर से बोलने से पहले सोच लिए होते। बीए करके तुम इतने बड़े काबिल हो गए हो, तुम एमएससी मैथमेटिक्स वाले को बता रहे हो कि ऊपर की क्लासेस बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी भरी होती हैं, इसलिए नहीं दिया जाएगा, 5वें तक की क्लास बड़ी जिम्मेदारी भरी होती है ना। तब ऐसे ऐसे लोग पढ़े तो हाँ, जैसे पागल लोग होते हैं वैसे पागल लोगों को वैसा जवाब दिया जाता है। सठे साठेम समाचरित। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करिए। एक्चुअली गर्ज में जब आप होते हो ना, आपकी बड़ी तगड़ी गर्ज अटकती है, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी चुटकी दूसरे के पैर के नीचे नहीं रखनी चाहिए। कितना गर्ज हो, मिट जाओ वो मंजूर है, लेकिन बेमतलब का झुकना नहीं मंजूर होता है कि बेमतलब का झुको। ठीक है, तुम्हारे खिलाफ कुछ जिसको करना हो वो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बर्बादी को अगर आप टॉप पर रख लेते हो ना कि बर्बाद हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बेखौफ होकर के जिंदगी जी सकते हो। लेकिन उसको टॉप पर रखना पड़ता है, पहले आगे उसी को निपटाओ तब। नहीं तो ऐसे बहुत लोग तुमको मिलते रहेंगे, ऐसे बताते रहेंगे। राणा प्रताप वाले भी हमको यही कहते हैं ना, हमारे पास आपसे ज्यादा काबिल लोग हैं। हम कहे ठीक है रख लीजिए, अगर मुझसे ज्यादा काबिल लोग हैं, रखे मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को। हम आए गणपत साहब पढ़ाना चालू किए, मेरी क्लास में बैठ रहे हैं 450 की भीड़, जिसमें से 30 लोग राणा प्रताप वाले ही पढ़ने आ रहे हैं। इनके यहाँ पे जिस टीचर को रखे उसकी क्लास में बैठ रहे हैं 12 लोग, क्योंकि 30 तो यहाँ आ रहे हैं ना, तो वही 12 तुम्हारे पास बैठ रहे हैं, एडमिशन तुम्हारे पास ढेर हुआ नहीं। तो जब कोई कहे मेरे पास आपसे ज्यादा काबिल लोग हैं, तो हाँ बिल्कुल होंगे आपके पास काबिल लोग, लेकिन जमीन पर आकर के बात करेंगे तो काबिलियत की बात होगी, अनायास नहीं होगी। घमंड रखो, ऐसा नहीं है। घमंड की 2 कैटेगरी होती है, एक होती है जो आपको नाश का नगाड़ा बजवाता है, एक होती है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो वो कॉन्फिडेंस वाला घमंड रखो, और कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। प्रॉब्लम लिखना, वरना ऐसे बहुत लोग मिलते रहेंगे। प्रॉब्लम, if a to the power x is equal to b, b to the power y is equal to c, और c to the power z is equal to a की x b है, b की y c है, और c की z a है। तो कह रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। तब इस प्रोडक्ट की आप वैल्यू बताइए कि प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी। बहुत सिंपल, पहले आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के उनका प्रोडक्ट मार लो। सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन सिंपल सा, a की पावर x इज इक्वल टू b है, हाँ या ना? तो बोलो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर क्या होगा, log b बेस a, log b बेस a। हाँ यार सेम, आप बोल सकते हो ना सीधे सीधे, भाई दोनों साइड का बेस की पावर कितना बढ़ाने पर ये प्रोड्यूस हुआ, यही थ्योरी तो चल रही है। तो बेस की पावर कितना चढ़ाने पर ये प्रोड्यूस हुआ, तो बेस कौन हुआ, ए। तो अभी देखना, लिखना मत, जैसे मैंने लिख दिया log b बेस ए, लिख दिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो b की पावर y इज इक्वल टू कितना है, c। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log c बेस कितना, b। अच्छा इसी तरीके से c की पावर z इज इक्वल टू कितना है, a। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log z इज इक्वल टू log कितना, a बेस कितना c, और लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट प्रोडक्ट लगाओ तो कितना होगा x इंटू वाई इंटू जेड।
इज इक्वल टू कितना लिखें बोलो? लॉग लिखना मत, क्योंकि सही आंसर आएगा उसकी गारंटी अभी नहीं मिल रही है। लॉग बी बेस ए इंटू कितना? लॉग सी बेस बी इंटू कितना? लॉग ए बेस सी। ये आया, लेकिन क्या इससे कोई फायदा मिल रहा है क्या? दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log b अपॉन log a। बेस का कोई मतलब नहीं, वो हम जब भरना होगा तब भरेंगे। इनटू ये हो जाएगा log c अपॉन log b, और ये इनटू log a अपॉन कितना? log c। और क्या हम सबका बेस सेम रख दें कि नहीं? और जब सबका बेस सेम है तो log b से log b कटा, log c से log c कटा, log a से log a कटा, और अपने को मिलता है x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू आंसर। क्लियर हुआ? नोट कर लो। क्या? रुक जाओ, हाँ इधर लगाते हैं। a टू दी पावर x इज इक्वल टू b है। हाँ, a की वैल्यू दी गई है। अच्छा, a को पुट कर दें c की पावर z। अच्छा, होल पावर x, तो ये हो जाएगा एक्स जेड इज इक्वल टू b। c की वैल्यू कितनी? b की पावर, तो b टू दी पावर y z x इज इक्वल टू b। अब दोनों साइड का लॉग मार दें, तो लॉग, अच्छा बेस सेम पर, हाँ ये भी सही है, ये भी निपट जाएगा ना। लेकिन थमो जरा, एक तो गड़बड़ी है, ए बी सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अच्छा, हम काहे मान लेंगे इसे? ए बी सी के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। कुछ दिया गया है ए बी सी आर पॉजिटिव? रुक जाओ, ए बी सी क्या कुछ दिया गया है पॉजिटिव? नहीं दिया गया है। अरे अपने, अरे तुम अपनी बात को डिफेंड करो, हम उसको तहस कर रहे, तुम उसको डिफेंड करो। कर ले गए तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो कर ले जाते तुम्हारी जगहों पे। हाँ, क्यों रहेगी पॉजिटिव, वही तो जानना चाहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, नीचे कांस्टेंट पॉजिटिव ही पड़ता रहता है। ए टू दी पावर, अब आ रहे हो ना, दूसरा कोई डिफेंड करेगा उस पर ये रोटी सेकेंगे ना। ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, एक्सपोनेंशियल में आए हैं, ठीक। हाँ हाँ, ये ऐसे ही है। सही है, उससे भी लगा सकते हो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। आप चिल्लाना यूरेका यूरेका, मैंने खोज की, मैंने खोज की। मिटाए अब इसको। अच्छा, अगले पर आना, लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of log 4 base 3, log 4 base 3 into log 5 base 4 into log 6 base 5 into log 7 base 6 into log 8 base 7 into log 9 base 8, इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो है यही लिख डालो, log 4
बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 इंटू log 6 बेस 5 इंटू log 7 बेस 6 इंटू log 8 बेस 7 इंटू log 9 बेस 8। मेरे को नहीं पता, करके देख लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, या दिस इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करो, ये कितना log 4 अपॉन log 3 और इनटू ये log 5 अपॉन log 4 इनटू log 6 अपॉन log 5 इनटू log 7 अपॉन log 6 इनटू log 8 अपॉन log 7 इनटू log 9 अपॉन log 8 लिखा जा सकता है। कटने पिटने वालों को उड़ा दो, log 4 log 4 log 5 log 5 log 6 log 6 log 7 log 7 log 8 log 8 कैंसिल आउट हो गया। उसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, उसको log 3 की पावर 2, 2 आगे आया log 3 log 3 log 3 खत्म, कितना 2। अरे 3 त्रिकोण अंतरिक्ष 27, यानी ये बना 1 अपॉन log 3 इंटू 2 इंटू log 3 log 3 log 3 कट गया, आंसर 2 आएगा। गड़बड़ हुआ क्या किसी का? नहीं, आप दे रहे हैं, 2 सवाल देंगे, दोनों खुद लगाओ, 2 देंगे, दोनों खुद लगाओ। ये हो गया तो मिटाया जाए। ये ना सोचो कि सवाल का लेवल इतना सरल सरल कैसे चल रहा है, इतना आसान कैसे, डिफिकल्टी लेवल अभी बढ़ेंगे। पहला ये लगाओ प्रॉब्लम, इफ y स्क्वायर इज इक्वल टू xz एंड a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, देन log a बेस b इज इक्वल टू log b बेस c, ट्रू और फॉल्स। ये लगाओ, y स्क्वायर की वैल्यू xz दिया गया है, a की पावर x b की पावर y c की पावर z तीनों आपस में बराबर, ये भी दिया गया है। पूछ रहा है क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? कौन कौन? log a बेस b और log b बेस c। लगाओ और वीडियो रोक दो तब तक के लिए, ये तुम्हारे जिम्मे है लगाने का। सुनो, बस इतना ही करना है, तुम सोच ही नहीं पाए। अच्छा सुनो, ये ऐसा है, a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z दिया गया है, पूरे का लॉग मार दो, ठीक है? पूरे का लॉग कर दोगे तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना आएगा, x log a इज इक्वल टू y log b इज इक्वल टू z log c। अब पहला दूसरा ले लो, पहला दूसरा लोगे तो तुमको मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट x by y इज इक्वल टू कितना, log b अपॉन कितना, log a, ये मिला, ठीक। अब इसके बाद और कौन सा चाहिए, इन दोनों को लो, इन दोनों को, तो सेकंड और थर्ड लो तो तुमको मिलेगा y अपॉन z इज इक्वल टू कितना, log c अपॉन कितना, log b। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अब इतने पर इसको रोक दो, इक्वेशन नंबर इसको 1 कह दो और लौट आओ इनके पास। सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, xz, तो दिस इंप्लाइज दैट एक y को इधर फेंको तो y बाई x इज इक्वल टू z बाई y। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई, और देखो x बाई वाई और y बाई जेड। अच्छा, इसको पलट दें तो भी अपना काम हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट
एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई जेड। क्या इन दोनों को इक्वेट करा सकते हो कि नहीं? इन दोनों को इक्वेट करा दो। सो अपने को कितना मिला? लॉग बी बेस और सॉरी लॉग बी और यहां से कितना लॉग ए इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन कितना लॉग बी। अब जो लाना है उसकी तरफ देखो, लॉग ए बेस बी लाना है। लॉग ए बेस बी, बेस में नीचे वाला था, इसको ऐसे पूरा फ्लिप कर लो तो ये होगा दिस इंप्लाइज दैट लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग बी इज इक्वल टू इधर से कितना हो जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग सी। और ये बताओ क्या ब्रेक करके वो बिग मुस्कान थ्योरम वाला हिस्सा ही तोड़ा गया है? सॉरी बिग मुस्कान नहीं, नॉर्मली तोड़ा गया है। दिस इज इक्वल टू या दिस इंप्लाइज दैट लॉग ए बेस बी, ये हो जाएगा लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू ये कितना हो गया लॉग बी बेस सी। लिख सकते हैं, नोट कर लो। 3 में सही है। नहीं हम शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मेरा भी 3 में हो जाएगा। अरे हम सीधे रिलेशनशिप सोच लेंगे, लिखेंगे नहीं, वो तो हम डिस्क्रिप्टिव लिख दिए। हाँ अच्छा हाँ उसको दिखा दिया, सही है वो भी। तो तुम लोग जा रहे हो काउंसलिंग में, काउंसलिंग में सीयूटी लक बाई चांस कहाँ? तब भी एक बार जाना पड़ेगा। हाँ हाँ तो वो तो रहना ही पड़ेगा, तो जाओ फिर रहो, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। अरे बहन के लिए कब जा रही काउंसलिंग कराने के लिए? बहन के लिए काउंसलिंग कराने तो जाना ही होगा। अच्छा ऑनलाइन ही सब एडमिशन का ही रहेगा? हाँ अच्छा पैसा जरूर दीजिए। हम तो होते ना तो हम तो ऑफलाइन काउंसलिंग जाते, जाते वहां लोगों से मिलते, कैंपस में लोगों से मिलने के अलग ही मजे होते हैं। भीड़ के बीच में जाओ, बैठो उठो, बात करो, मेरे तो इतने हुए, मेरे इतने हुए, यही सारी बातें। हाँ ये जो काउंसलिंग हो रही है इसमें अभी वाले में सिंप्लीफाई प्रॉब्लम, ये चल रहा है ना? चल रहा है, रुका हुआ है? लिखना सिंप्लीफाई। हाँ स्कॉलरशिप मिलती है, हाँ 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 मिलेगी ना, लेकिन ये याद रखना इसके पहले कोई ऐसी स्कॉलरशिप ना ली हुई हो जिससे इसमें रोक लग जाए। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब नहीं दिक्कत है। सिंप्लीफाई 1/1 प्लस लॉग बी सी अपॉन ए प्लस 1/log 1 प्लस log सी ए अपॉन बी प्लस 1/1 प्लस log ए बी अपॉन सी। सिंप्लीफाई करना है, चलो हाथ चलाओ। सिंप्लीफाई करो। अच्छा निपटाए हम ही, अच्छा कह रहे हैं अब करते हैं ना, तो इसको रोक दो, फिर वीडियो रोक दो, इसी को लिखो 1/1 प्लस लॉग बी सी बेस ए प्लस 1/1 प्लस लॉग सी ए बेस बी प्लस 1/1 प्लस लॉग ए बी बेस सी। जो गड़बड़ी की वही गड़बड़ी बता रहे हैं बस। दिस इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करो, ये है log बी सी अपॉन log ए, ये कौन है log बी सी अपॉन log ए, और उस log ए को ऊपर फेंकेंगे तो ये हुआ log ए अपॉन log ए प्लस
log बी सी, हाँ या ना। और फिर प्लस ये कौन है, ये है log b अपॉन log b प्लस log c हीट, प्लस ये है log c अपॉन 1 log c प्लस log a b, हाँ या ना। तो एक्चुअल में ये कौन है, log abc, ये कौन है log abc, ये कौन है log abc, कॉमन करो, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन log abc, अंदर में क्या बचा log a प्लस log b प्लस log c, और वो भी कौन है log abc, तो 1 अपॉन log abc और इंटू log abc, और log abc खत्म, कट पिट करके कितना 1, यही इतना है। सहमत हो, नोट करो, इसी पर रोक दो, 9:43 इसी पर रोक दो, चले था मैं अपना कॉलेज ना। कौन 98, अच्छा 2 बच गया ना, नर्वस 90s का शिकार हो गए हम लोग, ये